हेलो बच्चों, मैं हूँ मोनिका जाखड़, लेक्चर इन इंग्लिश। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम द रेन ऑन द रूफ़। बच्चों, इस पोएम के पोएट हैं कोर्ट स्किनी, और इस कविता में कवि ने नेचर के लिए अपने प्रकृति प्रेम को, अपने प्यार को एक्सप्रेस किया है और उसकी ब्यूटी का वर्णन किया है, नेचर की खूबसूरती का वर्णन किया है। जैसा कि बच्चों टाइटल में ये लिखा हुआ है, रेन ऑन द रूफ़। रूफ़ का मतलब होता है छत, और रेन का मतलब हम सभी को पता है कि बारिश होती है। यानी कि जब रूफ़ पर यानी छत पर बारिश गिरती है तो कवि को कैसा महसूस होता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पोएम। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, यानी कि जब भी कभी आकाश काले बादलों से कवर हो जाता है यानी घिर जाता है, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, जब बारिश शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, क्या आपने कभी छत पर बारिश की गिरती हुई धीमी आवाज़ को सुना है। पैटर का मतलब बच्चों धीमी सी आवाज़ जो बार बार रिपीट हो रही हो। What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature, यानी कि जब आप, मेलोडी का मतलब एक मधुर धुन, जब भी आप नेचर की यानी प्रकृति की इस मधुर धुन को, मेलोडी को सुनते हैं, तो आपके दिमाग में, आपके मन में, मस्तिष्क में किस तरह के विचार फ्लैश करते हैं, किस तरह के विचार आते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। तो आप ये पोएम पढ़िए ये पता लगाने के लिए कि इस बारिश को सुनते हुए कवि किस किस के सपने देखता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं हम। व्हेन द ह्यूमिड शॉवर्स शेडोज हॉवर, ह्यूमिड का मतलब गीली, और शेडोज माने परछाइयाँ, और हॉवर का मतलब होता है मंडराना, यानी जब गीली परछाइयाँ मंडराती हैं। ओवर ऑल स्टारी स्फीयर्स, स्टारी का मतलब तारों भरा, और स्फीयर का मतलब यहाँ पर बच्चों बोला गया है आकाश को, यानी कि, और ह्यूमिड शेडोज़ जो है गीली परछाइयाँ कहा गया है आसमान को, बादलों को। तो जब आकाश में, तारों भरे आकाश में गीली परछाइयाँ यानी कि बादल मंडराते हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस, मेलंकली का मतलब होता है उदासी भरा, और डार्कनेस माने अंधेरा, और जो उदासी भरा अंधेरा है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, यानी कि जब उदासी भरा अंधेरा रोने लगता है, और रेनी टीयर्स यानी कि उसके आंसू रेन के समान है, बारिश के समान है। कहने का मतलब ये है, जब आसमान में काले घने बादल घिर आते हैं और वर्षा शुरू हो जाती है, तो व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। ब्लिस का मतलब होता है बच्चों परफेक्ट हैप्पीनेस, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होना। तो कवि कहता है जब भी बारिश शुरू होती है, बारिश होने लगती है, तो कॉटेज चैम्बर के बेड पर, यानी कि एक कॉटेज यानी कि घर के, एक छोटी सी झोंपड़ी या घर, अपने घर के चैम्बर यानी कमरे में किसी बेड पर, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, उस बेड पर बैठकर या लेटकर पिलो को प्रेस करना, यानी कि उस पर लेटना कितना अच्छा लगता है। ब्लिस का मतलब बहुत ही हैप्पीनेस वाली, बहुत ही खुशी वाली बात होती है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, यानी कि ओवरहेड का मतलब अपने सर के ऊपर धीरे धीरे गिरती हुई जो रेन ड्रॉप्स की पैटर साउंड है यानी धीमी आवाज़ है, उसको सुनना कितना अच्छा लगता है। तो बच्चों, कवि इस पैराग्राफ में ये कहना चाहता है कि जब भी आकाश में काले बादल घिर आते हैं और वर्षा शुरू होती है, तो अपने घर के कमरे में आराम से बैठकर या लेटकर धीमी, ये जो बारिश की आवाज़ है, धीमी आवाज़ है, छत पर गिरने की जो आवाज़ है, इसे सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। कवि के लिए बहुत ही ब्लिस की बात है। बच्चों, एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा हमसे कि ब्लिस क्या, कवि के लिए क्या ब्लिस है, तो हम ये कहेंगे कि बारिश में लेटकर बारिश की आवाज़ को सुनना, अपने बिस्तर पर लेटकर बारिश की आवाज़ को सुनना ही कवि के लिए एक ब्लिस के समान है। आगे बच्चों हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, अब बच्चों टिंकल बोलते हैं शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड्स, यानी कि मधुर हल्की सी आवाज़ को टिंकल बोलते हैं। जैसे बारिश के गिरने की आवाज़ को टिंकल बोल सकते हैं। ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स का मतलब होता है वुडन टाइल्स, यानी कि लकड़ी की स्लेटें जो कि छतों पर लगाई जाती है। रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स, यानी कि रेक्टेंगुलर आकार की वुडन की टाइल्स जो कि छत पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो हैज़ एन एको इन द हार्ट, एको का मतलब होता है गूंज। तो कवि इन दो पंक्तियों में यह कहना चाहता है कि जब भी किसी भी शिंगल पर, यानी कि हमारी छत पर जो लकड़ी की स्लेटें लगी होती हैं, उस पर जब कोई टिंकल होती है, बारिश की बूंद गिरती है, तो उस आवाज़ की एक इको हमारे दिल में गूंजती है, यानी कि उसकी आवाज़ जो है वो हमारे दिल में फिर से गूंजती है, उसकी एको होती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और बारिश की इन बूंदों की आवाज़ के साथ ही 1000 यानी हज़ारों, ड्रीमी फैंसीज का मतलब कल्पनाएं हमारे मन में उमड़ पड़ती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस का मतलब होता है बच्चों यादें, मेमोरीज,
वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यानी कि वो हमारी जो यादें हैं वो हमारे मन में ताना बाना बुनने लगती हैं। वीव का मतलब होता है बुनना और वूफ का मतलब होता है ताना बाना। जैसे कि कोई बुनकर जो है वो किसी लूम पर कोई थ्रेड से कोई अपना कपड़ा बना रहा हो, उसी तरह से जो हज़ारों यादें हैं वो भी हमारे मन में एक धागे पिरोने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और ये कब होता है, जब कवि कवि कहता है कि ये सब तब होता है जब मैं छत पर गिरती हुई बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनता हूँ, उसकी पैटर यानी कि उसकी धीमी और ध्वनि को सुनता हूँ मैं, उसकी रिपीटेड जो साउंड होती है बारिश के गिरने की, उसको सुनते समय मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में हज़ारों यादें उमड़ पड़ती हैं। आगे बच्चों, थर्ड पैराग्राफ, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स अगॉन। अगॉन का मतलब होता है बच्चों बीता हुआ समय। तो अब तीसरे पैराग्राफ में कवि अपनी माता जी को याद कर रहा है, अपनी मदर को याद कर रहा है, जो कि अब नहीं रही, क्योंकि वो सेकंड लाइन में हमें एक्सप्लेन करता है कि बीते हुए समय में जैसी मेरी माता जी हुआ करती थी तो वो मुझे वैसे ही याद आती हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। एर का मतलब होता है बिफोर, यानी कि जैसा वो पहले छोड़ कर गई थी उसी तरह मुझे उनकी स्मृति आती है। Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain। लिस्ट का मतलब होता है बच्चों लिसन, यानी कि सुनना। तो पोइट्री में लिसन को लिस्ट कहा जाता है पोइटिक लैंग्वेज में। तो कवि कहता है कि मैं अपनी माँ की फॉन्ड लुक, एक प्यारी सी लुक को, नज़र को अपने आप पर महसूस कर सकता हूँ। और कब महसूस करता है वो, जब वह इस रिफ्रेन को सुनता है। रिफ्रेन का मतलब होता है बच्चों साउंड ऑफ रेन, यानी कि यहाँ पर वो बारिश की आवाज़ के लिए यूज़ कर रहा है इस वर्ड को, कि जब भी वह बारिश की बूंदों की गिरने की आवाज़ को सुनता है तो वह अपनी माता जी को याद करता है, उनकी प्यारी सी नज़र को अपने ऊपर महसूस करता है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, यानी कि ये जो रिफ्रेन है, ये जो साउंड ऑफ रेन है, ये कैसे पैदा होती है, शिंगल्स पर गिरने के बाद जब शिंगल्स पर बारिश की बूंदें गिरती है तो ये रिफ्रेन यानी मधुर ध्वनि पैदा होती है, और इस मधुर ध्वनि को सुनकर कवि को अपनी माता जी की याद आती है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई है। इसकी अगली वीडियो में हम इस पोएम के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके अगर कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।